हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के वेलकम लाइफ का लेसन नंबर 1, जो कि है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर का नाम है आत्म जागरूकता और आत्म अनुशासन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है मैं कौन हूँ। तो इसमें आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, जिसको कि आपने जो है वो सोच के जो है वो आंसर देना है कि आपके अकॉर्डिंग ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो मछली जो है वो क्यों नहीं उड़ सकती? देखो, उड़ने के लिए क्या पंखों की जरूरत होती है, ठीक है, और मछली के पंख नहीं होते, इसलिए मछली जो है वो उड़ नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जीव पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकते? तो सभी जीव जो है वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते क्योंकि हर जीव की शारीरिक संरचना जो है वो अलग अलग होती है। उनकी जो शरीर की बनावट होती है वो अलग अलग होती है, जिस वजह से कुछ जीव जो है वो पेड़ पर चढ़ते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर एक चित्रकार के रूप में नहीं बल्कि क्रिकेटर के रूप में लोकप्रिय क्यों है? तो क्योंकि सचिन तेंदुलकर में पेंटर बनने के गुण नहीं थे बल्कि क्रिकेट खेलने का गुण था, इसलिए वह पेंटर बनने की बजाय क्रिकेटर के रूप में जो है वो लोकप्रिय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर बड़ी होकर गायिका क्यों बनी, लेखिका क्यों नहीं? क्योंकि उनमें लेखक बनने का गुण नहीं था बल्कि गायक बनने का गुण था। उनकी आवाज जो है वो बहुत ही मधुर है, ठीक है। नेक्स्ट है जवाब दो। मैं, आपका नाम यहाँ पर लिखना है आपने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक इमेजिनरी नाम लिख दिया, मैं मनराज कौर हूँ। मेरे परिवार के सदस्य मेरी वजह से अच्छा या फिर गर्व, कुछ भी लिख सकते हो, महसूस करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अधिकतम अंक प्राप्त कर कक्षा में प्रथम आती हूँ। मुझे हमेशा मेरे पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहती है। नेक्स्ट है आप उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते? तो मैं उनसे बहुत कम बात करने की कोशिश करती हूँ। क्या सभी लोग हमेशा आपसे खुश रहते हैं? क्यों? हालांकि मैं सभी को खुश रखने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, जो भी लिखना चाहो आप, ठीक है। यहाँ पे करती हूँ आएगा क्योंकि मैंने मनराज कौर नाम लिया है, ठीक है, और इसलिए मैं हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपने अपने बारे में कुछ वाक्य लिखे जिसमें अपने सकारात्मक पक्ष को दर्शाते हुए जो आपको अच्छा और गर्व महसूस कराता है। सकारात्मक पक्ष यानी कि जो आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, लेकिन दूसरे नहीं जानते और आप दूसरों के साथ उसे साझा करने के लिए बेताब है। मतलब दूसरों को ये अपना जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो बताने के लिए बेताब है, ठीक है। तो मैं एक सक्रिय, आशावादी और सहिष्णु व्यक्ति हूँ, ठीक है, मतलब सहनशील व्यक्ति हूँ। मैं दूसरों को प्रेरित करती हूँ। मैं नए अवसरों की तलाश करती हूँ और जब वे आते हैं, मतलब जब नए अवसर मेरे पास आते हैं, तो मैं आमतौर पर उनका पूरा फायदा उठाती हूँ। मैं हमेशा मुस्कुराते हुए दूसरों का अभिवादन करती हूँ। अभिवादन करना मतलब ग्रीट करना, जैसे अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको सत श्री अकाल बुलाते हैं, नमस्कार बुलाते हैं। मैं हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती हूँ। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जिसमें है स्वयं की पहचान, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अपने बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जो है ये आपको रेटिंग स्केल दिए गए हैं, इन पर देना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 3 संभावित उत्तर हैं, तो 3 उत्तर हो सकते हैं, या तो हमेशा, या कभी कभी, या कभी नहीं। आपने अपने लिए सबसे उपयुक्त उत्तर जो है वो चुनना है। आप किस तरीके के हो ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता, ठीक है। तो आइए, हर पर्सन का आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, आपने अपने अकॉर्डिंग इस पे टिक करना है। मैं आशावादी हूँ, ठीक है, तो मैं कभी कभी आशावादी होती हूँ, ठीक है, तो मैंने इस पे टिक किया है। मैं आसानी से बदलती परिस्थितियों के लिए खुद को ढाल लेती हूँ, ठीक है, तो ये कभी कभी होता है मेरे साथ, मैं हमेशा खुद को नहीं ढाल पाती, तो मैंने कभी कभी पर टिक किया है। मैं एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हूँ, मतलब मुझमें आत्मविश्वास जो है वो भरा हुआ है, तो ये भी कभी कभी होता है, ठीक है। मैं नेगेटिव भी हो जाती हूँ, इसलिए मैंने कभी कभी पर टिक किया है। मैं जो करना चाहता हूँ वह आसानी से कर सकता हूँ, तो ये हमेशा होता है, ठीक है, क्योंकि मैं जो है वो दृढ़ निश्चय करके चलती हूँ, ये मुझसे हो जाएगा और वो हो जाता है काम। मैं आसानी से दूसरों पर अपनी छाप छोड़ जाता हूँ, तो ये सही है। नेक्स्ट है मैं हमेशा अपना काम पूरी लगन से करता हूँ होगा, ठीक है, तो ये भी सही है, तो मैंने इस पे टिक किया है हमेशा पर, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ। मैं अपनी कमजोरियों को खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, तो मैं हमेशा ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए मैंने कभी कभी पर टिक किया है। मैं हमेशा दूसरों को उनके कामों में मदद करता हूँ, तो मैं हमेशा ऐसा करने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने हमेशा पे टिक किया है। मैं कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ,
तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, तो मैंने हमेशा पे टिक किया है। मैं अपनी गलतियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए हमेशा अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती हूँ, मतलब हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी गलतियों और कमजोरियों से दूर हूँ। तो ऐसा हमेशा मेरे साथ नहीं हो पाता, तो मैंने कभी कभी पर टिक किया है। ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर कोई मेरी आलोचना करता है, अगर यानी कि अगर कोई मेरी बुराई करता है तो मैं क्या करती हूँ? मैं इस पर विचार करती हूँ और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो आपने ता लिखना है, वरना टी लिखोगे। ठीक है, जब मैं अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की प्रगति देखती हूँ या देखता हूँ तो इससे मुझे खुशी मिलती है और साथ ही साथ कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा भी मिलती है कि वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब मैं अपनी इच्छा के अनुसार चीजों और परिस्थितियों में बदलाव नहीं कर सकता तो मैं निराश हो जाती हूँ और फिर मैं खुद को परिस्थितियों के अनुसार बदलने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने जीवन के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? मैं लक्ष्य हासिल करने के लिए और मेहनत करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं इसके लिए माफी जो है वो मांगती हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट है इसका समय प्रबंधन। अब बस अपने आप को रमन और मनिंदर समझिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रमन करता है, रमन जो है वो विद्यालय समय पर नहीं जाता था। रमन करता किसी भी काम को समय पर नहीं करता था। मनिंदर क्या करता है? वह समय का पाबंद है और सभी कामों को समय पर पूरा करता है। मनिंदर क्या नहीं करता? किसी भी काम को टालता नहीं है और अपना काम समय पर या समय पूरा होने से पहले ही कर लेता है। तो यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप है कर देना और यहाँ पर भी आप है कर लेना। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें आपको जो है वो समय प्रबंधन का है, उसमें आपको जो है वो चीजों को अरेंज करना है, नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, एक योजना बनाएंगे, तो इसको हमने नंबर 1 दे दिया। फिर उसके लिए प्राथमिकता सूची जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है, फिर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए सभी जितने भी हमारे रिसोर्सेज है यानी कि जो संसाधन है उनको इकट्ठा करेंगे। लास्ट में टाइम टेबल जो है वो बनाएंगे। नेक्स्ट है, अपने विभिन्न कार्यों के लिए आपके द्वारा दी गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी समय सारणी यानी कि टाइम टेबल जो है वो तैयार करना है, उसे निम्नलिखित डायरी में लिखें। तो समय 6 बजे से 7 बजे के बीच में जागो और तरोताजा हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। ठीक है, 7 से 8 के बीच में नाश्ता करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। 8 से 8:15 के बीच में स्कूल के लिए प्रस्थान करो, मतलब 15 मिनट का टाइम लगता है। 8:15 से 2:15 में स्कूल का समय है। 2:15 से 2:30 बजे तक स्कूल से वापस आने में लग जाता है। 2:30 से 3 बजे जो है वो फ्रेश हो जाओ क्योंकि आप बाहर से आए हो, है ना, और फिर दोपहर का भोजन जो है वो करो यानी कि अपना लंच करो। 3 से 6 के बीच में जो है वो पढ़ने का समय है। 6 से 7 खेलने का समय। 7 से 8 आराम करने का या जो आपके डेली के काम है, दैनिक कार्य, उसको करने का और कल के लिए तैयारी करने का, जैसे कि बैग पैक करना, ठीक है, अपनी ड्रेस को अरेंज करना। फिर 8 से 8:30 के बीच में रात का खाना यानी कि आप डिनर जो है वो खाओगे। 8:30 से 10:30 के बीच में पढ़ने का समय है और 10:30 से 6 के बीच सोने का समय है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जिम्मेदारी की भावना। शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के समुचित विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, कि आपका शरीर जो है उसका भी प्रॉपर विकास हो, आपकी जो भावनाएं हैं यानी कि इमोशंस है उनका भी प्रॉपर विकास हो और सामाजिक यानी कि सोशली भी जो है आप डेवलप हो। तो शारीरिक विकास क्या है? जब हमारा शारीरिक और मानसिक विकास उम्र के अनुसार सही ढंग से होता है तो उसे शारीरिक विकास जो है वो कहते हैं। ठीक है, जबकि जो भावनात्मक विकास होता है इसका मतलब है कि हमारे भीतर हर तरह की भावना जो है वो मौजूद है, जैसे कि प्यार की, सहानुभूति की, सहयोग की। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विकास। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को समाज के विकास में पूरा योगदान देना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है इसलिए उसमें हर प्रकार की भावना जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि वो समाज में रहता है और समाज को ही जो है, क्योंकि अब समाज को जब वो विकास करेगा तो ही उसका विकास जो है वो संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रति जिम्मेदारी। आपकी अपने जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप क्या क्या करेंगे, ठीक है, या उसके प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं? तो उचित शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मैं निम्नलिखित कार्य करूंगा। मैं संतुलित आहार खाऊंगा,
मैं रोजाना जो है वो व्यायाम करूंगा यानी कि एक्सरसाइज करूंगा, मैं समय पर सोऊंगा, मैं पूरे 8 घंटे की नींद लूंगा, मैं जंक फूड से बचूंगा, मैं ढेर सारे फल और सब्जियां खाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने उचित भावनात्मक विकास के लिए क्या करेंगे? भावनात्मक विकास यानी भावनाओं का विकास, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उचित भावनात्मक विकास के लिए मैं निम्नलिखित कार्य करूंगा। मैं तनाव दूर करने के लिए ध्यान या योग का अभ्यास करूंगा। ध्यान यानी कि मेडिटेशन, ठीक है। मैं हर समय सकारात्मक रहने यानी कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करूंगा। मैं उन लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करूंगा जिनके साथ रहना मुझे पसंद है, क्योंकि ऐसा करने से मैं खुश रहूंगी, मैं पॉजिटिव रहूंगी। मैं उचित भावनात्मक विकास के लिए अपनी ताकत और कमजोरी की पहचान करूंगी, कि यानी कि मेरी ताकत क्या क्या है और मेरी क्या क्या है, ठीक है। ताकि अगर मेरे को जो है अपनी कमजोरी का पता चल गया कि मेरे को इन इन चीजों पर गुस्सा आता है या मेरा इमोशंस जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं होते, तो मैं उन पे वर्क करके अपने भावनात्मक विकास को जो है वो सही तरीके से जो है वो मतलब सही राह पे जो है वो ला सकूंगी। मैं कृतज्ञता का अभ्यास करूंगा। कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड, यानी कि मैं प्रकृति का शुक्रिया अदा करूंगी कि उसने हमें रोशनी दी, हवा दी। इसी तरीके से मैं अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे जो है वो टाइम से जो है वो चीजें दी, खाना दिया, है ना। तो ये सब करके जो है वो मैं उचित भावनात्मक विकास जो है वो कर सकूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप अपने उचित सामाजिक विकास के लिए क्या करेंगे? तो उचित सामाजिक विकास के लिए मैं निम्नलिखित कार्य करूंगा। मैं अपने आसपास के लोगों की सुनूंगा, ठीक है, क्योंकि सुनना एक बहुत अच्छी कला है। हो सकता है कि हम किसी की बात सुने और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमें पता चल जाए। मैं हर समय शिकायत नहीं करूंगा। कुछ लोगों की आदत होती है हर चीजों में कमियां निकालना, शिकायत करना, मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो मैं ये कर लेता, है ना। तो वो चीजें मैं दूर रखूंगी। मैं दिल खोल के तारीफ करूंगी। मैं मतलब कि तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं दिखाऊंगी। जब किसी को मेरी जरूरत होगी तो मैं उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। बात करते समय मैं अपने शारीरिक भाषा यानी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है उस पर ध्यान जो है वो दूंगा, जिससे कि मेरा उचित सामाजिक विकास जो है वो हो सके। अब एक परिवार के प्रति जिम्मेदारी क्या क्या है? तो अपने परिवार के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? तो मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं कि मैं बड़ों का सम्मान करूं, यानी कि उनकी रिस्पेक्ट करूं, ठीक है। उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करूं, यानी कि क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करूं। हर सुख दुख में परिवार के साथ रहना, ठीक है। पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेना, जैसे कि किसी का बर्थडे है, शादी है, तो ऐसे जो है करना। घर के कामों में मदद करना, ठीक है, और अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करना। क्वेश्चन है, आप अपने परिवार के लिए क्या करेंगे? तो मैं अपने माता पिता की बात मानूंगा और घर के कामों में उनकी मदद करूंगा। मैं हमेशा पारिवारिक कार्यक्रमों में खुशी खुशी भाग लूंगा। मैं अपनी छोटी बहन की पढ़ाई में मदद करूंगा। मैं हमेशा अपने परिवार के साथ हर सुख दुख में रहूंगा। नेक्स्ट है, स्कूल के प्रति जिम्मेदारी क्या है हमारी? आपके विद्यालय के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है? तो मेरे स्कूल के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि सभी स्टाफ सदस्यों और छात्रों का मैं सम्मान करूं, स्कूल के नियमों का पालन करूं, ठीक है। कक्षा का कार्य और गृह कार्य समय पर पूरा करना, यानी कि क्लासों का होमवर्क जो है वो टाइम पे पूरा करूं। स्कूल की जो बिल्डिंग है, भवन है, और जो वहाँ के इक्विपमेंट्स है यानी कि जो उपकरण है उनकी देखभाल करना। आप अपने विद्यालय के प्रति अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे? तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मैं सभी स्टाफ सदस्यों का सम्मान करूंगा। मैं स्कूल के नियम का पालन करूंगा। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगा। मैं स्कूल की इमारत और उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट है, समाज और राष्ट्र के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अपने समाज और राष्ट्र के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है और आप इसे कैसे निभाएंगे। तो हमारे समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम सभी के प्रति वफादार, मददगार और ईमानदार रहें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज की समस्याओं की देखभाल करें और इसे हल करने में मदद करें। इसे करने के लिए मैं निम्नलिखित कार्य करूंगा। मैं हर बार ईमानदार लोगों को ही वोट दूंगा, ठीक है। अब आप लोगों की वोटिंग की एज तो है नहीं, लेकिन 2 से 3 सालों में आप लोग वोट डालोगे, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आप ईमानदार व्यक्ति को वोट दे। मैं ईमानदारी से अपने करों का भुगतान करूंगा। कर यानी कि टैक्सेस जो है वो पे करूंगा। मैं ना तो रिश्वत लूंगा और ना ही दूंगा। मैं संविधान का सम्मान और पालन करूंगा। मैं समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दूंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दें।
अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य अस्वस्थ है तो मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। तो यहाँ मैं घर के कामों में अपनी माँ की मदद करता हूँ। तो ये सही स्टेटमेंट है, तो मैंने हाँ लिखा है। स्कूल में शिक्षक के ना होने पर भी मैं हमेशा अनुशासन में रहता हूँ, यानी कि डिसिप्लिन में रहता हूँ। मैं स्कूल के सौंदर्यकरण में भी योगदान देता हूँ, मतलब स्कूल को सुंदर बनाने में भी योगदान देता हूँ। तो ये बात सही है। पड़ोसियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा कम आवाज में संगीत सुनता हूँ। तो ये भी चीज सही है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है और सारी एक्टिविटीज हमने फिनिश कर दी है लेसन 1 की। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।